आज हम बात करेंगे ये जो मैदे के ऊपर वाले हिस्से में बोझ बना रहता है, जो दर्द होती है और बाज़ औक़ात खाना खाने के फ़ौरन बाद बहुत ज़्यादा जलन की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। और इस ऊपर वाले हिस्सा जो मैदे का बनता है, जहाँ से मैदे का माउथ शुरू होता है, वहाँ हर टाइम दर्द और जलन की मिली जुली कैफ़ियत रहती है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि सीने में दबाव रहता है, सीने में जलन की कैफियत रहती है। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, ये जो खुराक वाली नाली है इसमें भी दर्द, जलन और बेचैनी की कैफियत रहती है। और इसमें जो पेशेंट है वो बेचैन रहता है, अपसेट रहता है, जैसे स्ट्रेस एंजाइटी की कैफियत बनी रहती है। अगर इस तरह की अलामात हैं तो आज इस मौजू पर बात करेंगे, इसकी वजूहत जानेंगे और जानेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिनके इस्तेमाल करने से इस मसले को मुकम्मल तौर पर ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूं डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों बहुत सारे बॉडी में मसाइल होते हैं, लेकिन जो ये मैदे के ऊपर वाले हिस्से में जलन का मामला है ये काफ़ी सारा पेचीदा होता है। इसकी वजह से पेशेंट ज़हनी तौर पर अनरिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो महसूस करते हैं कि ये हार्ट बर्न्स का मसला है, दिल की कोई ना कोई ऐसी कैफियत हो गई है जिसमें हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या हार्ट के मस्कुलर लेवल का कोई मसला है। ईसीजी भी करवाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है वो मैदे में जो ऊपर वाला एरिया है वहाँ जलन और एसिडिटी की कैफियत होती है। और ये जो एसिडिटी तजाबियत की कैफियत है ये बेचैनी भी पैदा करती है, अपसेट भी बंदा हो जाता है, और जो खुराक वाली नाली है उसमें भी जलन रहती है, और इसके साथ मुंह का जायका टेस्टलेस रहता है, और इसके साथ साथ भूख के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि पेशेंट इस मामले में डरा रहता है कि जो ही कोई चीज़ खानी है, जो ही कोई खुराक खानी है, कोई खाना खाना है तो फौरी तौर पर मैदे में जलन और जो खुराक वाली नाली है इसमें जलन की कैफियत पैदा हो जाती है। अगर इस तरह का मामला है तो इसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहले अनहेल्थी डाइट जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों आपने देखा होगा कि फास्ट फूड, जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले लोग इस मसले का ज़्यादा शिकार होते हैं। कोल्ड ड्रिंक से या तेज़ मिर्च मसालों वाली स्पाइसी आइटम्स जो खाते हैं उनको ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरे नंबर पर रात को लेट नाइट खाना खाने वाले लोग जो खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं वो भी इस मसले का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज का ना करना, फिज़िकली वर्क का बिल्कुल ना करना, ये भी एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके साथ साथ ओवर थिंकिंग, ज़हनी तौर पर बर्डन। आपको बताता चलूँ कि ये जो ज़हनी तौर पर स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी का इशू है, ये बाज़ औक़ात मैदे के मसाइल पैदा करता है, और बाज़ औक़ात जो मैदे के मसाइल हैं वो स्ट्रेस एंजाइटी के मामला पैदा करते हैं। तो इन सारे मामलों से बचने के लिए अच्छी डाइट लें, जो खुराक आप जल्दी हज़म कर सकते हैं वो लें, जैसे फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करें और ताज़ा पानी ज़्यादा यूज़ करें, और स्पाइसी ऑयली आइटम से परहेज़ करें, सुबह एक्सरसाइज लाजमी करें। और आपको बताता चलूँ कि जो नींद का मसला है इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। नींद कम से कम 8 घंटे की एक हेल्थी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इस मसले को कंट्रोल करती हैं। अगर तो मैदे का ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा बर्न करता है, जलन करता है, सीने में भी जलन रहती है, सीने में बोझ रहता है, और खुराक वाली नाली में भी जलन है और तेज़ाबियत की कैफियत है, अगर इस तरह का मसला है तो इसमें कार्बोवेज एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। कार्बोवेज मेडिसिन होम्योपैथी की ड्रॉप फॉर्म में है और इसका बेहतरीन रिजल्ट है। इस मामले में अगर आपको ये वाला मसला है तो ये कार्बोवेज मेडिसिन आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में मिक्स करके पिए। आपको बताता चलूँगा ये जो कार्बोवेज है इसका पेशेंट अनरिलैक्स तो रहता ही है। ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है, जैसे बीपी डाउन रहता है, या इस तरह के मसाइल जैसे जिस्म में हर टाइम दर्दों की कैफियत रहती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और भूख कम लगने के मसाइल भी
पैदा हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो जिस्म को एक ताकत चाहिए होती है वो भी नहीं मिलती, और सांस रुकने का भी बहुत ज़्यादा रुझान होता है। अक्सर तेज़ चलता है तो सांस रुक जाता है, या वैसे भी सांस रुकने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे पेशेंट के जो लंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और इसके साथ मैदे के ऊपर वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की कैफियत होती है। अगर इस तरह का मसला है और ये अलामत हैं तो आप कार्बोवेज लाजमी इस्तेमाल करें। कार्बोवेज मेडिसन बॉडी को रिलैक्स भी करती है, बॉडी में एनर्जी भी पैदा करती है। और आपको बताता चलूँ कि बाज़ वक़्त कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैदे में जलन और मैदे के ऊपरी हिस्से में एसिडिटी के साथ साथ कभी कभी सांस भी रुकता है और साथ नीलापन आना शुरू हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन बॉडी में रन नहीं करती तो जो नीलापन है, जो ब्लूपन है, वो भी बॉडी में आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं उनके लिए भी कार्बोवेज बहुत ही शाफी मेडिसन है। इसके इस्तेमाल करने से इस मसले को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और एक दूसरी बड़ी मेडिसन है जो इस मसले को कंट्रोल करने में बहुत अहम है, वो है पल्साटिला। आपको बताता चलूँगा, ये जो पल्साटिला का पेशेंट है जो ही खाना खाता है मैदे में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऊपरी हिस्सा जो है ढोल की तरह बड़ा हो जाता है, पेट में फैलाव आ जाता है, मैदे में एसिडिटी की कैफियत और साथ बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ फिर सीने में भी दबाव और खुराक वाली नाली में भी मसला आता है। तो अगर इस तरह का मसला है तो फिर आप लाजमी पल्साटिला को याद रखें। ये दो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं, एक कार्बोवेज और दूसरी पल्साटिला। ये दोनों मेडिसिन जो मैदे के ऊपर वाले हिस्से में मामला डिस्टर्ब होता है, जलन, तेज़ाबियत, दबाव, सीने में जलन, खुराक वाली नाली में मसाइल और उसके साथ साथ टेस्टलेस कंडीशन, बॉडी में अनरिलैक्सपन और रेस्टलेस कैफियत पैदा होती है, इसके लिए कार्बोवेज और पल्साटिला बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आप इन दोनों मेडिसिन को इस्तेमाल करें और कोशिश करें दोनों मेडिसिन सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करें। थोड़े से पानी में मिक्स करके पिएं ताकि बॉडी जो है वो रिलैक्स रहे और कोई भी ऐसा मामला है तो वो डिस्टर्बेंस का बायस ना बने। दोस्तों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।